सुभद्रा, सुभद्रा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में लग रहे हैं। तुम्हारे भाई से मिलकर आ रहा हूं। ऐसा क्या कह दिया उसने जो आपको इतना गुस्सा आ गया? बहुत ही बदतमीज है वो। सुना था कि लाले से इंसान पागल हो जाता है, आज देख के आ रहा हूं। ऐसा क्या कह दिया उसने? मैंने शराफत से पूछा कि जायदाद के बंटवारे का क्या हुआ, तो मुझे कहता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं। मैंने ठीक है, तुम हमें अपनी प्रॉपर्टी में से हमारा हिस्सा दे दो। तो उल्टी सीधी बातें बोलने लग गया। आपने भी तो कुछ कहा होगा, चुपचाप तो नहीं चले आए होंगे। तो चुपचाप क्यों चला आता? मैं कोई भीख मांगने गया था कि मैं उसकी बातें सुनकर डर के वापस चला आता? तो बात खत्म। इस बात को बढ़ाने से क्या फायदा? अरे बात मैंने नहीं बढ़ाई, उसने बढ़ाई है। तो पता क्या कहता वो? क्या कहा उसने? कहता है कि प्रॉपर्टी का 75% वो लेगा क्योंकि वो बेटा है, उसका हक ज्यादा बनता है। तो दे दो ना, हमें किस चीज की कमी है? अगर बात शराफत से होती ना तो मैं मान जाता। वो तो कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है। कोर्ट कचहरी? हाँ, कोर्ट कचहरी। कहता है कि आसानी से दौलत नहीं देगा, केस करेगा। और केस करेगा? हाँ, केस करेगा। अब बताओ, कहाँ इतना शरीफ और सीधा दिखने वाला जतिन और अब दौलत के लालच में आकर अपनी बहन और जीजा पे केस करेगा। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। वो नासमझी कर रहा है तो हम भी नासमझी करें। 75% उसे आप दे दीजिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। अब तो मामला कोर्ट कचहरी जाएगा। आप तो जानते हैं ना, कोर्ट कचहरी में मामले सुलझते नहीं बल्कि और उलझ जाते हैं। जानता हूँ, लेकिन तुम क्या समझते हो, कोर्ट कचहरी के डर से मैं उसे 75% लेने दूंगा? हरगिज़ नहीं। हमारा हिस्सा 50% का है, मैं लेके रहूंगा, 1% नहीं दूंगा उसे। जिद मत कीजिए, इससे बात और बिगड़ जाएगी और इसमें फिर हमारा ही तो नुकसान होगा। नुकसान दोनों का हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है फैसला हमारे हक में होगा। भले ही थोड़ा इंतजार करना होगा, करें। आप अगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी जो मर्जी है आप कीजिए, मुझे क्या। मुझे तुमसे हमदर्दी है रोहित। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब छोड़िए ना, बीती बातों को याद करके क्या फायदा। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें घर से निकाला, भला बुरा कहा। ठीक नहीं किया। कहा तो वो तुम्हें बेटा समझकर प्यार करते थे और अचानक ये सब। देखिए, वो लोग जैसे भी हों, मेरे दिल में उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है। मैं उन लोगों की बुराई नहीं सुन सकता। यही तो फर्क है तुम में और उनमें। तुम उनकी बुराई नहीं सुन सकते और वो न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते रहते। पता आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने परायापन दिखाया, तुमने नमक हरामी की और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। तो कहने दीजिए ना, मेरे सामने तो नहीं कहते ना, और अगर मेरे सामने कहें भी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। रोहित, एक बात कहूं, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आरती से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। शादी? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की पे उंगली उठे, पायल की मां की बदनामी हो। क्या सोचेंगे दुनिया वाले? एक कुंवारा लड़का लड़की उसके घर पे रह रहे, और जब पायल की मां की बदनामी होगी तो पायल की भी होगी। क्या तुम्हें चाहते हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तो फिर शादी कर लो इतनी जल्दी? लेकिन मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ अभी, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की किस्मत बदल जाती है। तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। मैं सोचता था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूं। रोहित, सब ठीक हो जाएगा। देखो, एक बार तुम लोग शादी कर लोगे ना, फिर तुम अकेले रह सकते हो। किसी के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया वालों के ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं होगी। और कहा जाता है कि जब इंसान के सर पे जिम्मेदारी आ जाती है तो सब कुछ सीख जाता है। मेरा काम है कहना, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे रोहित, तुम? हाँ, दादी माँ कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी माँ, आप जितना डांटना चाहती डांट दीजिए, जितना गुस्सा करना चाहती हैं कर लीजिए। मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ, क्योंकि मैं इस घर का बेटा समझकर। बेटा? कोई बेटा बेटा नहीं, तुम हमारे लिए मर चुके हो। ठीक है दादी माँ,
अगर मैं आप लोगों के लिए मर चुका हूं तो आप लोग मेरा क्रियाक्रम क्यों नहीं करते थे? क्या बकवास कर रहे हो? दादी माँ, मैं आपको ये कहने आया था कि मैं आरती से शादी कर रहा हूँ कल दोपहर को 12:30 बजे कोर्ट में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब आके हमें आशीर्वाद दें। भूल जाओ हम लोगों को, हमसे ये उम्मीद मत रखना। तुम क्या सोचते हो हम तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे? जब हमने कह दिया है कि तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो, तो फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत है? ठीक है दादी माँ, लेकिन मेरा फर्ज था आप लोगों को बुलाना। मैं फिर भी आप लोगों का इंतजार करूंगा। रोहित, तुम क्या करने आए हो? ये क्या करने आए थे? शादी कर रहा है आरती के साथ कल, वही कहने आया था। कितना बेशर्म आदमी है, खुद ही कहने चला आ गया कि मैं आरती के साथ शादी कर रहा हूं और चाहता है हम उसे आशीर्वाद दें। कभी सुखी नहीं रहेगा। जिसने मेरी सिमरन को दुख दिया है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। दादी इस तरह से किसी को बद्दुआ नहीं देते। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्या लगती है वो तुम्हारी? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, वो तुम्हारी सहेली की बेटी है। आरती में तुम्हें पूजा नजर आती है। माँ का प्यार दिया है तुमने उसे, चली गई ना धोखा देकर। फिर भी तुम्हें उससे प्यार है। कभी सुखी नहीं रहेगी। जो मेरे घर की खुशियां छीन ले वो कभी सुखी नहीं रहेगा। भाभी, बड़े गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी बददुआ लग जाए। रोहित और आरती अगर गलत कर रहे हैं तो ही बददुआ लगेगी। मेरे हिसाब से तो रोहित और आरती सही कर रहे हैं, और दादी माँ की बददुआ भी दुआ का काम करेगी। कोई फायदा नहीं रोहित, मैं तुमसे कह रही हूँ कोई नहीं आएगा। मैं उस घर के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं आरती, मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई जरूर आएगा। और वैसे भी हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। और आरती, मैंने फैसला कर लिया है कि उस घर के किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर ही मैं शादी करूंगा। रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? समझो कोई नहीं आया तो? आरती, मेरा विश्वास करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। कोई आए या ना आए, मैं तो हूं ना, और पायल से मेरा दर्जा बड़ा है। ये समझ लो कि मैं तुम दोनों की मां बनकर गवाही दूंगी। मैं करवाऊंगी तुम दोनों की शादी। और मुझे लगता है कि देवयानी और पायल भी जरूर आएंगे। भाभी, क्या सोचा आपने? मैं सोच रही मैं जाऊंगी कोर्ट। वेरी गुड। अगर आप जाएंगी तो आपके साथ मैं भी जरूर चलूंगी। लेकिन पायल ये सोच रही हूँ कि घर वालों को क्या बहाना बताएं। कोई भी बहाना बना देंगे कि शॉपिंग पे चले गए थे, किसी सहेली के घर चले गए थे। या एक काम करती हूँ, मैं अपने बिजनेस का बहाना कर दूंगी। तू तो बिजनेस का बहाना कर सकती है ना, लेकिन मैं क्या बताऊँ? वो सब आप मुझ पर छोड़। भाभी, अगर हम लोग वहाँ नहीं गए तो रोहित को और आरती को बहुत बुरा लगेगा। ठीक कह रही है तू। चल जल्दी से तैयार हो जा, हम चलते हैं। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो तुम लोग? दादी माँ, मैं ऑफिस जा रही थी और भाभी का भी दिल घर में नहीं लग रहा था, तो सोचा इन्हें भी लेकर चलूं। वैसे भाभी ने आज तक मेरा ऑफिस नहीं देखा है ना भाभी? कोई जरूरत नहीं है जाने की। दादी माँ, मैं ऑफिस तो जाऊंगी ही ना। अगर मैंने कहा कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो तुम मेरा कहा ठुकराओगी? नहीं। ठीक है, तो फिर आज कोई कहीं नहीं जाएगा। देवयानी, तुम भी अंदर चलो। लेकिन दादी माँ, मैंने कहा सो कहा, ये मेरी आज्ञा है। चलो अंदर। मुझे बेवकूफ बनाने चली थी, ऑफिस जाने की बात कर रही थी। क्या मुझे मालूम नहीं आज इन दोनों की शादी है? और कितनी देर तक इंतजार करेंगे? ऑफिस बंद होने का समय हो गया। हाय रोहित, सॉरी मैं लेट हो गया। चलो जल्दी करें, ऑफिस बंद हो जाएगा, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। लेकिन
लेकिन क्या चलो ना अभी। साइन कीजिए। Congratulations, Rohit. Congratulations, Aarti. बहुत बहुत मुबारक, सदा खुश रहो, कूदो नहाओ कूदो फलो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये लो बेटा। So can I get up? Good. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे आ गए। हम तो आपको बुरा समझते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर तुम दोनों को अलग करना चाहता था? मैं सारी सच्चाई जान गया था। मैं मानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन रोहित, अगर तुम्हें आरती नहीं मिलती तो तुम जिंदगी भर खुश नहीं रह पाते। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन आपने रोहित को क्यों बुरा साबित किया? जानता हूं आरती, सब जानता हूं। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर मैं रोहित को दादी माँ के सामने गलत नहीं साबित करता तो वो लोग जबरदस्ती रोहित की शादी सिमरन से करवा देते। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम दोनों घर से बाहर निकलकर एक हो जाओ। सुमित चाचा, हम दोनों ने आपको गलत समझा। चाचू, हमने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा, बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम दोनों एक हो गए, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं तो यही चाहता था कि तुम दोनों एक हो जाओ, और वो हो गए। सुमित चाचा, जब से हमें घर से अलग कर दिया गया है, मैं अकेला पड़ गया था। मुझे नहीं लगता अब पायल आंटी की मम्मी के घर पे रहना चाहिए हमें। इसकी चिंता करने की तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। रोहित, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जब तक तुम दोनों का रहने का अरेंजमेंट नहीं होता, तुम दोनों मम्मी के घर पे रहोगे। रोहित, तुम्हें पैसों की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, नो टेंशंस बोथ ऑफ यू। सुमित भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। ये क्या कह रहे हो तुम रोहित? तुम दोनों की जगह मेरे दिल में है। भाभी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रोहित और आरती की शादी हुई या नहीं, क्या हुआ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, उन दोनों की शादी हो गई और अच्छी तरीके से हो गई, और विटनेस मैं ही था। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि ना आ पाई और ना पाए। सुमित, मैंने और पायल ने बहुत कोशिश की आने की, पूछो पायल को, लेकिन दादी माँ को शक हो गया। हम लोगों ने झूठ बोलने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें यह समझा दिया है और वो दोनों समझ भी गए कि वो इस घर के हालात जानते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों है कहाँ? दोनों फाइल की मम्मी के घर पर है। मेरी किस्मत भी देखो, एक बच्चे की जिंदगी आबाद हो गई तो दूसरे की बर्बाद हो गई। पता नहीं चल रहा है खुशियां मनाऊं कि दुख मनाऊं। सिमरन बेटे, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ हुआ जरूर है, बता क्या हुआ? दादी माँ, मैंने सुना है कि रोहित आरती से शादी करने वाला है। अब रोने से क्या फायदा? देख, तुझमें क्या खराबी है, क्या कमी है? बहुत सारे लड़के मिलेंगे तुझे। अच्छा हुआ उस रोहित से, धोखेबाज से शादी नहीं हुई। अगर हो जाती ना तो चल, अब रो मत। लेकिन दादी माँ, आप ही सोचिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो आरती से शादी करना चाहता था तो मुझे क्यों हाँ गई, मेरे सारे फ्रेंड से क्यों मिला, मेरी फीलिंग से क्यों खेला? वो रोहित की मजबूरी थी, क्योंकि उसने इस घर का नमक खाया, घर वालों के एहसानों के तले दबा हुआ, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दादी माँ, इसमें हमारी भी गलती है। हम लोगों की गलती? वो कैसे? कम से कम हमें उसकी मर्जी पूछ तो लेनी चाहिए थी कि वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं। हमने उस पर हुक्म चलाकर उसे हाँ भरवा ली। इसमें उसकी मर्जी की क्या जरूरत थी? वो इस घर में इस घर का बेटा बनकर रह रहा था। हम तो उसका भला ही सोच रहे थे, पर हमें क्या पता था वो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। दादी माँ, अगर वो आपका सगा बेटा होता तो आप उससे पूछती ना कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। नहीं, ये हमारे खानदान की रीत नहीं है।
तुम लोगों की शादी भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से हुई थी। दादी माँ, जमाना बदल गया है और हमें भी बदलना होगा। बिल्कुल नहीं। जमाना बदल जाने से रीत रिवाज तो नहीं बदलते। हेलो मम्मी, मैं आरती बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मम्मी, आपको सुमीत चाचू ने तो बता दिया होगा कि रोहित और मैंने शादी कर ली है। हाँ बेटा, सब कुछ बता दिया और ये भी कह दिया कि तुम दोनों बहुत खुश हो। बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाह रही थी, मैंने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मजबूरी तुम समझ सकती हो। मम्मी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं भी कितनी कम नसीब औरत हूँ। नहीं मम्मी, बदनसीब तो मैं हूँ। माँ के होते हुए भी जिंदगी की इतने बड़ी खुशी में उनका आशीर्वाद नहीं ले सकी। ऐसे मत बोल बेटा। देखो, मैंने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश करती ना तो घर वालों को पता पड़ जाता। तुम तो जानती हो कि दादी माँ को पहले ही शक हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि उनका शक यकीन में बदल जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ सबके सामने कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मजबूर हूँ बेटा। मैं जानती हूँ मम्मी, इसलिए तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। बेटा, तुम दुखी मत होना। हाँ, मैं भले तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन दिल से मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ हमेशा। लेकिन मम्मी, मुझे आपकी कमी बहुत महसूस होती है। जब तक आपके साथ थी ठीक था, लेकिन अब आरती बेटा, हेलो। बेटा, मम्मी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता चल गया कि आपका और आरती का क्या रिश्ता है। मम्मा, आरती आपकी बेटी है ना?